उत्तर प्रदेश पुलिस त्रिनेत्र ऐप का प्रयोग करती आई थी। डेटा बेस्ड एक स्टोर किया था और उसी को कहीं ना कहीं सर्च की तरह प्रयोग करती आई थी। लेकिन अब एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स के पास वो ऐप आई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कई बड़े केसेस को क्रैक भी किया गया है और इसके बाद अब उसको अपडेट भी किया जा रहा है, यानी कि उसको एक नेक्स्ट वर्जन में ले जाया जा रहा है। स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो इसको एआई टूल को यूज करते हुए, चाहे वो फेस रिकॉग्नाइजेशन हो, थंब रिकॉग्नाइजेशन हो, इसके साथ साथ वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हो, इन सभी को ऐड करते हुए क्राइम को कम करने के लिए और क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग त्रिनेत्र ऐप के जरिए पहली बार यूपी में करने जा रही है और साफ तौर से अभी तक भी एआई का यूज करती आई है। पहले हम आपको कुछ चीजें दिखाएंगे, कुछ तस्वीरें। एक केस उत्तर प्रदेश का है, चाहे वो अतीक अहमद से जुड़ा हुआ केस रहा हो। शुरुआत में जब तस्वीरें जो सामने आई वो काफी धूमिल थी, यानी कि बहुत ही ब्लर तस्वीरें थी, जिससे अक्यूज्ड को पहचान पाना काफी ज्यादा असंभव सा हो रहा था। लेकिन और यूपी पुलिस के लिए भी बड़ा चुनौती बना हुआ था। इस दौरान स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जब सीसीटीवी की फुटेज को फास्ट किया या उसको और क्लोज किया, तो उस टेक्नोलॉजी के तहत ये तस्वीरें, हम अपने कैमरा पर्सन नीरज से कहेंगे कि ये तस्वीरें आपको दिखाएं कि ये तस्वीरें, यानी कि ये तस्वीर अक्यूज्ड जो असद था उसकी है, ये गुड्डू मुस्लिम की है और ये अन्य एक अपराधी की है। यानी कि ये तस्वीरें आपको बिल्कुल साफ दिखती नजर आ रही होंगी। इस पूरे केस में एसटीएफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कहीं ना कहीं वो चीजें भी करके दिखा दी जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए काफी दूर की बात थी। अब इसके आगे भी एक स्टेप बढ़ने वाला है, हम पूरी बात भी करेंगे। हमारे साथ एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश जी हैं। सर, जिस तरीके से आप लोग अभी तक त्रिनेत्र ऐप को प्रयोग करते आए हैं, अब उसको और हाईटेक कर रहे हैं और अभी भी आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे इसमें? अभी तक हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स थे वो बेसिकली डेटा को स्टोर करने, कलेक्ट करने और उसे फेच करने के लिए बने थे। और इस माध्यम से, इस त्रिनेत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूपी पुलिस ने लगभग 8 लाख अपराधियों का डेटा इकट्ठा कर रखा था। और जो स्ट्रीट पर, जो सड़क पर खड़ा पुलिसकर्मी अथवा ऑपरेशंस में इन्वॉल्व पुलिसकर्मी इस ऐप के माध्यम से किसी अपराधी का नाम, पता और उसका आपराधिक इतिहास, साथ ही उसके फोटोग्राफ्स को सर्च कर सकता था। अब इस पूरे सिस्टम को और इन्हांस करने की कोशिश की जा रही है। इसके सॉफ्टवेयर को इन्हांस करके इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बनाने का प्रयास चल रहा है और साथ ही जो डेटा हम स्टोर करेंगे वो और भी वृहद होगा। इसमें हम ऑल राउंड फोटोग्राफ के साथ ही वॉइस, क्रिमिनल हिस्ट्री, इंटरोगेशन रिपोर्ट्स आदि सब कुछ स्टोर करेंगे और फोटोग्राफ्स और वॉइस की मैचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर से होगी। इससे जो हमारे पास उपलब्ध तरीके होंगे क्राइम को क्रैक करने के, वो और भी वृहद हो जाएंगे। ऐसा कुछ एग्जांपल्स आपने देखा कि जो सीसीटीवी फुटेज बहुत ही ब्लर्ड थे अथवा उससे किसी को भी पहचानना संभव नहीं था, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर से उनको इन्हांस करके ऐसा बना दिया गया कि बहुत आसानी से उस व्यक्ति को पहचाना जा सके। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में जो घटना हुई थी, जिसमें एक वकील और साथ ही 2 पुलिसकर्मी की हत्या की गई थी अतीक के गैंग द्वारा, उसमें मुखबिरों के अलावा जो पहला डेफिनेट कंक्लूसिव एविडेंस मिला था इस गैंग के इन्वॉल्वमेंट का, वो इन एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से इन्हांस्ड सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त हुआ था। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसका उपयोग पुलिस करे और एसटीएफ टेक्नोलॉजी के उपयोग में सदा ही अग्रणी रहने की कोशिश करती है और बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को प्रदेश में पुलिस के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराती है। सर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि जो
आगे आने वाली आपकी एक्टिविटीज़ होंगी अगेंस्ट टू क्रिमिनल, उनको और कैसे प्रयोग करेंगे इस त्रिनेत्र ऐप के जरिए? इस मीन्स कि कैसे उनको अब और जल्दी पकड़ा जा सकेगा, उनके नज़दीक आप लोग पहुंच जाएंगे? ऐसी क्या टेक्निक और आगे होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, या क्या टूल्स आप यूज़ करेंगे इस त्रिनेत्र ऐप में? चूँकि अभी तक तो सिर्फ डेटाबेस एक ऐप था ये, लेकिन अब ये बहुत हाईटेक आपके हाथों में आने जा रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, सैकड़ों लोगों को रोज ये इस प्रकार के फ़ोन कॉल्स आते हैं कि उन्हें उनके पास कोई पार्सल आया है अथवा उनसे ओटीपी बेस्ड फ्रॉड किया जाता है, या अथवा उनके मोबाइल फ़ोन पर कोई मैलवेयर भेज करके उन्हें उस मैलवेयर को इंस्टॉल करा करके उनके अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं। ऐसे हज़ारों की संख्या में वॉइसेस पुलिस के पास अलग अलग उपलब्ध हैं। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इन वॉइसेस को कंपेयर कर लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि हम उन सभी केसेस को एक साथ ग्रुप कर सकें जिसमें सेम वॉइस का इस्तेमाल हुआ है, अथवा जिसका मतलब हुआ कि जो कॉलर जिसमें सेम है। इस प्रकार हम एक केस को सॉल्व करने के साथ साथ कई केसेस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास डेफिनेट एविडेंस होगा कि एक ही व्यक्ति, जो फॉरेंसिकली वॉइस कंपेयर किया जा सकेगा, तो एक ही व्यक्ति ने इन सभी कॉल्स को किया है जिसमें ये फ्रॉड्स हुए हैं। इसके साथ ही जो हमारे पास अन्य कॉल्स रिसीव होते हैं, कई बार अपराधियों की पहचान नहीं हो पाती, तो अगर हमारे पास उनके वॉइस बेस्ड डेटा होगा तो हम अपराधियों की पहचान बहुत आसानी से कर सकेंगे, जिनका भी डेटा हमारे पास होगा। तो ये डेटा कलेक्शन और उसके यूज़ के लिए, उसका एआई बेस्ड यूज़ के लिए हम लोग अपने सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इन्हांस कर रहे हैं ताकि ये काम आसानी से हो सके। सर, इसका एक्सेस किसके पास होगा और किन किन लोगों को इसमें एक्सेस कर पाने में सफलता मिलेगी? क्योंकि ये एक बड़ा हाईटेक ऐप अब आपके हाथ में होने जा रहा है एक तरीके से, और अभी तक आप लोग जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो कंट्रोल रूम हो या एक्सेस हो, वो किस तरीके से होगा? देखिए, जो हाई एंड कार्य होंगे वो तो एसटीएफ के कंट्रोल रूम में होंगे, लेकिन ये जो डेटा है वो सभी पुलिसकर्मी जो फील्ड में होंगे, जिनके लिए जिला पुलिस द्वारा ऑथराइजेशन मांगा जाएगा, उन सभी के पास ये ऐप के रूप में उपलब्ध होगा, एक ऐप बेस्ड सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध होगा, और सभी पुलिसकर्मी इसमें डेटा अपलोड करने के लिए और उस डेटा को फेच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सर, एक बड़ा सवाल है कि हाईटेक ज़माने में इसको सेफ रखने के लिए आप लोगों ने क्या कोई टेक्निक रखी है कि इसको कभी भी किसी तरीके से नुकसान ना पहुंच सके? इस प्रकार के जो भी हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर, उनको मैलवेयर अटैक से सुरक्षित रखना पड़ता है। अब मैलवेयर अटैक्स, कोई भी डेटा बैंक को अगर मैलवेयर अटैक से सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो उस पर अटैक हो सकता है और वो उसकी एक्सेस हमको ही डिनाइड हो सकती है। इसलिए हर इस प्रकार के सर्वर बेस्ड ऐप को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक होता है। सर, चूंकि एसटीएफ के पास काफ़ी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट भी होती है, ऐसे लोग जो दुर्दांत होते हैं अपराधी, उनके लिए भी क्या इस एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, और उनको पकड़ने के लिए फिजिकली और टेक्नोलॉजी रूप में दोनों में कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे आप? ये तो एसटीएफ का पुराना तरीका है। हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं और ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करते हैं, और एसटीएफ की ज़्यादातर सफलताएं इन दोनों के अच्छे समन्वय से ही संभव हो पाती हैं। धन्यवाद सर। तो साफ तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग तो एसटीएफ करता ही आया है अपने अपराधियों को पकड़ने के लिए, लेकिन अब त्रिनेत्र ऐप को और भी हाईटेक करके, चाहे वो फेस रिकॉग्नाइजेशन हो या थंब रिकॉग्नाइजेशन हो, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हो, इसके जरिए वो अपराधियों तक अब और जल्दी पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स अब इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग भी की है, और माना जा रहा है क्राइम करने वाले अपराधी अब इस टेक्नोलॉजी से बच नहीं पाएंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।